और आपको बता दें, नगर निकायों में अब मतदान के बाद मतगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है। 25 जनवरी को होगी निकायों की मतगणना। 100 निकायों में करीब 66% मतदान हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले में सर्वाधिक 71.15% मतदान। देहरादून में सबसे कम 55% मतदान हुआ। 5405 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में बंद है। 25 जनवरी की यानी कि कल इन नगर निकायों में नतीजे आ जाएंगे। कल मतगणना होनी है, जिसके लिए तमाम तैयारियां सरकार की लगभग पूरी हो चुकी हैं। अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, निकायों के मतगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है। 100 निकायों में चुनाव हुआ था और क्योंकि हमने कल भी इस पर चर्चा की थी, अगर मत प्रतिशत की बात करें, लगातार सरकार की ओर से अपील की गई थी कि जनता ज्यादा से ज्यादा अपने घर से निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करे। लेकिन अब क्या वजह रही कि राजधानी में सबसे कम मत प्रतिशत रहा 55%? देखिए ऋषिका, इसी सवाल पर चर्चा हो रही है और जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हों या राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हों या निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, सभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप पिछली बार जब निकाय के चुनाव हुए थे, उस समय अगर आप उनके जो मतदान हुआ था उसके प्रतिशत पर गौर करेंगे तो पूरे के पूरे प्रदेश भर में करीबन 3 से 3.5% मतदान कम हुआ है। हम पिछले चुनाव की तुलना कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा आपने स्वयं भी कहा कि देहरादून में इस बार मतदान जो है वो जो उम्मीद की जा रही थी उस औसत में नहीं हो पाया है। हालांकि रुद्रप्रयाग में जरूर थोड़ा सा मतदान संतोषजनक रहा है या हम कहें कि सर्वाधिक रहा है। इसके अलावा जिस तरह से अनादि टीवी की टीम ने फील्ड में जाकर के हमने मौके पर देखा कि तमाम जो ऐसे मतदाता जो परिजनों के साथ मतदान का उपयोग करने के लिए, अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, लेकिन वो मतदान नहीं कर सके। और कहीं ना कहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से चाहे वो जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात हो या कैंप लगाए जाने की बात हो या फिर जो मतदाता है उनके घर पर जाकर के क्रॉस चेकिंग की बात हो, इसमें कहीं ना कहीं पूरे मनोयोग के साथ काम नहीं किया गया है। हम ये कह सकते हैं इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जो वास्तविकता है वो जनता जनार्दन के सामने आनी चाहिए। ऐसे में जब सैकड़ों उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, बावजूद इसके आखिर मतदान कम क्यों हुआ है, इस पर चर्चा हो रही है। एक तरफ इस पर चर्चा हो रही है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो हार जीत की भी कैलकुलेशन हो रही है। जब से मतदान समाप्त हुआ है तब से ही कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस क्षेत्र में कौन जो है मतदान ज्यादा प्राप्त करने में आगे रहा है, तो ये इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब चूंकि स्ट्रांग रूम में जो मतपेटियां हैं उनको पहुंचा दिया गया है और जो मतगणना है उसकी तैयारी की जा रही, अलग अलग टेबल लगाई जा रही हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध रहेंगे। पैरा जो पुलिस फोर्सेज हैं वो तैनात है, सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी निगरानी में मतपेटियां हैं और जो प्रत्याशी हैं उनके जो काउंटिंग अभिकर्ता हैं उनकी मौजूदगी में ये सब शुरुआत होगी। निश्चित तौर पर जो मतदान प्रतिशत में कमी आई है और एक तरफ हम मतदाताओं के बढ़ने की भी बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मतदान जो है वो कम औसत में सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ऐसे में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको अपनी रणनीति में और ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ऋषिका, जो उत्तराखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री है, जिसमें एक बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दिग्गज नेता है बीजेपी के भगत सिंह कोश्यारी, राज्यपाल भी रहे हैं, और उत्तराखंड के ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत। ये दोनों नेता अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाए। निर्वाचन आयोग की तरफ से भले ही जो भी तर्क दिए जा रहे हों, बावजूद इसके आप समझ सकते हैं अगर ऐसे जागरूक लोग जो एक संवैधानिक पद पर भी आसीन रहे हैं, अगर उनके वो भी अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में मतदान प्रतिशत का कम होना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि कोशिशें जरूर की गई, लेकिन उम्मीद ये की जा रही कि आने वाले समय में निर्वाचन आयोग अपनी रणनीति में बदलाव करेगा और जो व्यवस्थाएं हैं मतदाताओं से उनके घर पर जाकर के भी क्रॉस चेकिंग होगी और जो वास्तविक मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग को इस और ध्यान तो देना ही होगा कि आखिर क्यों मत प्रतिशत कम रहा है। और जब राजधानी की बात की जाए, जहां तमाम जो तैयारियां हैं, विशेष तैयारियां की गई थी, वहीं पर अगर मत प्रतिशत कम है तो कहां पर कमी रह गई है तैयारियों में। इन तमाम चीजों का विश्लेषण भी करना ही होगा। और उसी के साथ मतगणना को लेकर जिस तरह से आपने जानकारी दी, तो जो नतीजे हैं वो 25 जनवरी को आने वाले हैं। देखना होगा कि क्या कुछ इन 100 निकायों में जिसमें मतदान हुआ है उसके परिणाम रहने वाले हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, देहरादून में सबसे कम 55%, तो वहीं रुद्रप्रयाग में सर्वाधिक जिसे कहा जा रहा है 71.15% मतदान जो है वो हुआ है। हालांकि मतगणना जो है वो 25 जनवरी यानी कि परसों मतगणना होनी है। नतीजे 100 निकायों के आ जाएंगे।